ये मेरे गुरु की खोपड़ी है। मंदिरों में जाप करते करते वो अपनी उम्र से चली गई और समाधि ले ली। वो बोली मरने के बाद मुझे दफन मत करना, और समाधि ले ली और मेरे मुंडी को निकाल लेना, उस मुंडी को पूजा करना और मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा करूंगी। मेरी कुछ और सिद्धियां हैं, वो समय आने पे पूर्ण होने वाली है। तू मेरी खोपड़ी को निकाल के उस खोपड़ी को लेके और इस मंत्र का जाप करना। वो मरने से पहले मुझे ये अमानत दे के गई है। जहाँ की नदी का कलर रक्त लाल हो जाता है जब देवी रजस्वला स्थिति में। उस क्षेत्र की वो सबसे बड़ी अघोरी हम लोग की इष्ट देवी है। हम तांत्रिकों की मेयोंग गांव में रहते हैं, वो हमारी इष्ट देवी है। वो शक्ति का पुंज है। 10 दिशाएं होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य आकाश और पाताल। और 10 दिशाओं में 10 महाशक्तियां ओम काली तारा महाविद्या शोर भुवनेश्वरी छिन्न मस्तका छिन्न विद्या कमला धूमावती मातंगी अस्ताई तादश महाविद्या स्वरूपम महासती सर्व सिद्धेश्वरी नमस्तुते। ये 10 दिशाओं में 10 शक्तियां राज करती है। ये वो शक्ति है जो आदि गुरु भोलेनाथ के भी मस्तक पे साक्षात विराजमान रहती है। मरने के बाद जब किसी इंसान की कोई एक इच्छा अधूरी रहती है तो उसकी आत्मा की मुक्ति कभी नहीं होती, वो भटकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग हरिश्चंद्र घाट पे हैं, महाशमशान में है और शमशान के हमारे गुरुजी हैं। जैसा हम आपसे वादा किए थे कि शमशान में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आप गुरुजी का भावपूर्ण दर्शन करिएगा। महादेव गुरुजी। महादेव बच्चा बोल, क्या जानना चाहता है? गुरुजी आप कहाँ से आए हैं? आपका शुभ नाम क्या है? हम कामाख्या से हैं, कामाख्या आसाम के रहने वाले हैं। ठीक, अभी मैं कुंभ में आया था, यहाँ पे स्नान कर लिया। अब स्नान हो गया, काशी में 10 दिन बिता के फिर मेरे को अपने स्थान पे कामाख्या निकल जाना है। अच्छा गुरुजी, जैसा कहा जाता है कामाख्या में तंत्र सिद्धियां होती है, तो इसके विषय में। लोना चमारिन बहुत बड़ी जादूगरनी थी कामरूप कामाख्या की। आज भी वो मरी नहीं है, उसकी आत्मा आज भी भटकती है उन जंगलों में जहाँ की नदी का कलर रक्त लाल हो जाता है जब देवी रजस्वला स्थिति में। उस क्षेत्र की वो सबसे बड़ी अघोरी हम लोग की इष्ट देवी है। हम तांत्रिकों की मेयोंग गांव में रहते हैं, वो हमारी इष्ट देवी है। वो शक्ति का पुंज है। 10 दिशाएं होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य आकाश और पाताल। और 10 दिशाओं में 10 महाशक्तियां ओम काली तारा महाविद्या शोर भुवनेश्वरी छिन्न मस्तका छिन्न विद्या कमला धूमावती मातंगी अस्ताई तादश महाविद्या स्वरूपम महासती सर्व सिद्धेश्वरी नमस्तुते। 10 दिशाओं में 10 शक्तियां राज करती है। ये वो शक्ति है जो आदि गुरु भोलेनाथ के भी मस्तक पे साक्षात विराजमान रहती है। ये महाशक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं है। मैं मशान में बैठा हूं ना, कितने लोग कहते हैं यह शुद्ध जगह है, लेकिन मशान से पवित्र स्थान कोई नहीं है, क्योंकि इसी के राग से बाबा की आरती होती है कई ज्योतिर्पीठों में। उससे पवित्र कोई चीज नहीं होती है। और शिव और शक्ति कभी अलग नहीं है, वो दोनों एक है। इसीलिए शक्ति भोलेनाथ के दूसरे मस्तक के रूप में विराजमान रहती है।
अच्छा गुरुजी, जो ये आप लोग ये नर कंकाल रखते हैं, इसके विषय में बताइए। ये मेरे गुरु की खोपड़ी है। मंदिरों में जाप करते करते वो अपनी उम्र से चली गई और समाधि ले ली। वो बोली मरने के बाद मुझे दफन मत करना, और समाधि ले ली। और मेरे मुंडी को निकाल लेना, उस मुंडी को पूजा करना, और मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा करूंगी। मेरी कुछ और सिद्धियां हैं, वो समय आने पे पूर्ण होने वाली है। तू मेरी खोपड़ी को निकाल के, उस खोपड़ी को लेके और इस मंत्र का जाप करना। वो मरने से पहले मुझे ये अमानत दे के गई है, इसलिए मैं इस खोपड़ी को लेके, इतने साल बाद कुंभ लगा था, मैं स्नान करने इस खोपड़ी के साथ गया था प्रयागराज। वहां से नहला के पूजा पाठ करके उस मंत्र का ही जाप कर रहा हूँ। वो समय आएगा जब ये मेरी माँ की आत्मा मुक्त होगी। ये मेरी इष्ट देवी है। अपने गुरु की जो बाकी सिद्धियां हैं, आप उसे पूरा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी कारणें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हम आपको बता नहीं सकते। मतलब इनका जो अधूरा काम है कि जाने के बाद उस काम को मैं पूरा कर रहा हूँ, और वो मेरे खोपड़ी पे रहती भी है। जो सिद्धियां होती हैं, जैसे कहा जाता है कुछ बुरी आत्मा भी होती है, कुछ अच्छी आत्मा भी होती है गुरुजी। तो बुरी आत्मा लोगों को परेशान, तो भूत प्रेत होते हैं गुरुजी। बुरी आत्माएं क्यों बनती हैं? जब किसी का गला दबा के मार दिया जाता है, जब किसी को टेंशन दे दे पे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो लड़की चाहे लड़का फांसी लगा के मर जाए, या फिर कोई ट्रक के नीचे दब जाता है। मरने के बाद जब किसी इंसान की कोई एक इच्छा अधूरी रहती है, तो उसकी आत्मा की मुक्ति कभी नहीं होती, वो भटकती है। गुरुजी, भूत प्रेत होते हैं, इसके विषय में कुछ? हाँ, जब सूर्य है तो चांद भी है, दिन है तो रात भी है, भगवान है तो राक्षस भी है, इंसान है तो आत्मा भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है। आज हमारे समाज के कितने लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, और उतने ही परेशान हो रहे हैं जिस धर्म को हमारे पूर्वज सदियों से करते चले आए। उस धर्म को इंसान छोड़ के दूसरे धर्म में ईसाई हो गया, मैं सिख हो गया, मैं बौद्ध हो गया। सब धर्म एकता सिखाते हैं, सर्व धर्म ईश्वर की इबादत सिखाते हैं। धर्म कोई भी हो, उसका उद्देश्य हमेशा भला के लिए होता है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं होता। इसलिए उन्हें सब मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। गुरुजी, एक सवाल और। इंसान है, इंसान से बड़ा कोई जात धर्म नहीं है। गुरुजी, एक सवाल और। जो आज के गृहस्थ हैं, जितनी सुख सुविधा की चीजें बढ़ती जा रही है, मन उतना अशांत होते जा रहा है, तो उनके लिए गुरुजी? उनके लिए यही कहूंगा कि वो अध्यात्म से जुड़े। जो हमारे ग्रंथ हैं, भागवत, जो श्रीमद् भागवत गीता, जो समस्याओं का समाधान उसमें निहित है। अगर इंसान बस उसी के मार्गदर्शन पे चल ले तो उसका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि उससे सुखी इस संसार में कोई नहीं रहेगा। गुरुजी, मोक्ष के क्या उपाय हैं? जब इंसान अपनी जिंदगी को बहुत ही कम समय में जीकर फिर इस समाज के कल्याण के लिए कुछ करने लगता है, उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। गुरुजी, कहा जाता है आप लोग जैसे दिव्य संत रहते हैं, उनके पास जो कपड़े, इंसान चला जाता है लेकिन उसके कर्म नहीं जाते, उसके कर्म सदियां याद करती हैं। आज कोई इंसान इस मूर्ति को बैठाया होगा, वो होगा या नहीं होगा, लेकिन उस मूर्ति की पूजा करने वाले हजारों लोग हैं। तो वो इंसान भले ही चल गया, लेकिन उसके कर्म वहां पड़े हैं, और कर्म जब तक फूल मालाएं चढ़ती रहेंगी, 7 पीढ़ियां पुश्ते तरती रहेंगी। गुरुजी, नर कंकाल सिद्धियों के बारे में कुछ बताइए कि सिद्धियां क्यों? बहुत सारी सिद्धियां होती हैं हमारे इंद्रजाल, माया, मच्छिंद्र जाल, सब में लिखा है। षटकर्म के बारे में देवी तंत्र में भी लिखा है, षटकर्म होते हैं। लेकिन किसी भी अघोरी या इंसान को शक्तियों का इस्तेमाल, कोई भी जब देवी देवता उसे सिद्ध होता है, तो उस इंसान को, जो सिद्ध इंसान होगा, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान अगर शक्तियों का, सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करता है, तो शक्तियां और सिद्धियां लुप्त हो जाती हैं। उसके पास कोई सिद्धि नहीं रह जाती, न कोई शक्ति रह जाती।
इंसान के भले मेरा के लिए आप शक्ति लोग है। सिद्धि करते हैं, इंसान के भले के लिए। हाँ बच्चा, मैं तुमसे क्या बोला, जो इंसान कम ही उम्र में इस बुढ़ापे तक की जिंदगी के सफर को जी ले, वही अघोर होता है, वही मोक्ष होता है। मरने के बाद ये जिंदगी दोबारा मिली है मुझे। गुरु जी, ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग पूर्व जन्म में भी थे संत ही, उसके बाद भी संत ही बने। कोई वैसे संत नहीं बनता है, कोई ऐसे साधु नहीं बनता है, कोई ऐसे सन्यासी नहीं बनता है, ना ही मंदिर में मत्था टेकता है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही इस जन्म में इंसान धर्म से जुड़ता है, संत बनता है, साधु बनता है, पूजा करता है, तो शांत होता है। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म उसको इस जन्म में उसके शरीर में वो लक्षण आ रहे हैं। वादा किए थे कि इस हरिश्चंद्र महाश्मशान में आपको दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे। आपको अघोर पंथ के महान संत का दिव्य दर्शन कराए, आपने भाव पूर्ण दर्शन किया। ऐसे ही आपको दिव्य महान संतों के दर्शन कराते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। आपको ऐसे ही दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, आपको आशीर्वचन सुनाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हर हर महादेव। लेकर आ हो गया ना प्रोजेक्ट? ठीक है।